नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मंगल वर्षा में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपल रत्न के बारे में। तरह का यह रत्न ओपल बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही ब्यूटी से भरा होता है। आज इसके बारे में हम सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कैसा होता है, कैसा दिखता है, कितने प्रकार का होता है, किस रूप में इसे धारण करना चाहिए, कौन कौन इसे धारण कर सकता है, धारण करने के लाभ क्या है, इसकी विधि क्या है, और सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे ज्योतिष, वास्तु और रत्न रुद्राक्ष से आदि जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस रत्न के बारे में। क्या शुक्र ग्रह के लिए पहना जाता है। ये सेमी प्रेशियस और प्रेशियस कैटेगरी दोनों में होता है। जैसे कि इसकी फायरिंग बढ़ती जाती है, जितनी इसकी क्वालिटी बूस्ट होती जाती है, वो प्रेशियस कैटेगरी में आ जाता है। नॉर्मल जो प्लेन ओपल होता है वो सेमी प्रेशियस कैटेगरी में आता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपके जीवन में लग्जरी का कारक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में भी लग्जरी का कारक माना जाता है। जिसकी कुंडली में यह ग्रह अच्छा होता है, उसके जीवन में आपको लग्जरी देखने को मिलेगी। घर, मकान, पैसा, गाड़ी, सुंदर शरीर का वो मालिक दिखेगा। और जिसका शुक्र कमजोर होता है, उसके जीवन में ये सारी चीजें कम देखने को मिलेगी। तो इस रत्न को पहनकर आप अपने जीवन में इन सब चीजों से संबंधित लाभ प्राप्त। दोस्तों, सभी रत्नों में देखने में ये बहुत खूबसूरत होता है। अंदर कलर ऑफ प्ले होता है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर में धरती के नीचे दबे रहने के कारण बनता है। इसके अंदर एनर्जीज और लाइट्स जो है, इसकी खूबसूरती निखर कर सामने आती है। दोस्तों, इसी क्रम में आइए जानते हैं इस रत्न की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये जो रत्न होता है ओपल कैटेगरी का ही होता है। इसकी पेरेंट जो कैटेगरी होती है ओपल ही मानी जाती है। इसका RI 1.48 होता है और इसका SG 1.98 होता है और इसकी हार्डनेस 5.5 तक होती है। अन्य स्टोन के मामले में एक इसकी हार्डनेस कम होती है और इसके अंदर इंक्लूजन सिलिकॉन का माना जाता है, जो कि नहीं। दोस्तों, यही जानते हैं इस रत्न को धारण करने के लाभ के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि शुक्र ग्रह धन, लग्जरी और जीवन में सुख, शांति, वैभव का कारक होता है, इसी प्रकार से जब आप इस रत्न को धारण करते हैं तो इन सभी चीजों की प्राप्ति आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। शुक्र ग्रह पुरुष की कुंडली में विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आपके विवाह में विलंब हो सकता है या विवाह में समस्याएं, बाधाएं आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में इस रत्न को पहनकर आप अच्छे विवाह को पा सकते हैं और आपका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जैसे कि सिंगिंग और फैशन डिजाइनिंग या एक्टिंग या कोई भी ऐसा लोकप्रिय कार्य, जैसे कि आप राजनीति से जुड़े हैं जिसमें आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो इस रत्न को पहनकर आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाएंगे और ये रत्न आपको बहुत तरक्की और बहुत नेम फेम दिलाने वाला है। तो वैवाहिक संबंधों को भी सुधारता है। यदि आप पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे की शक्ल आपको पसंद नहीं आने लगी है, झगड़े बहुत ज्यादा होते, जरा जरा सी बात में आपको क्रोध आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब आप ये रत्न धारण करते हैं तो आपके संबंधों में भी सुधार होता है। और ये संबंध किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध या पार्टनरशिप। किसी भी दो लोगों के बीच में संबंध अच्छे करने के लिए इस रत्न को बहुत अच्छा माना जाता है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी यह रत्न बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, धन बहुत कम मात्रा में आ रहा है या धन आ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में जब आप इस रत्न को धारण करते हैं तो अचानक से आपके पास धन के स्रोत खुल जाते हैं। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आ जाता है, सेविंग्स भी होना स्टार्ट हो जाती हैं और आपके जीवन में आर्थिक समस्या भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। दोस्तों, यह रत्न आपको शीतलता भी प्रदान करता है। यदि आपको मानसिक रूप से उलझन रहती है, टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो जब आप इस रत्न को चांदी में बनाकर धारण करते हैं तो आपके मन को शांति का अनुभव प्राप्त होता है और आपके जीवन की कार्यशैली भी अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार से एजिंग को भी कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यदि आप अपनी उम्र से अधिक दिखते हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन कमजोर हो रही है, रैशेस आ गए, झुर्रियाँ पड़ गई हैं और आप अपनी उम्र से अधिक दिखने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जब आप ओपल रत्न धारण करेंगे तो आप यंग दिखेंगे, फिट दिखेंगे, जवान दिखेंगे। तो इसी क्रम में आइए जानते हैं इस रत्न को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से सबसे अच्छा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से यह स्टोन किस स्थान का सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में दो ओपल के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल और दूसरा इथोपियन ओपल। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कि इथोपियन ओपल होता है, ये एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से अच्छा नहीं माना जाता है। देखने में बहुत खूबसूरत होता है, फायरिंग बहुत अच्छी होती है और प्राइस एज कंपेयर ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल से कम होता है। लेकिन जब आप इसे पहनते हैं, आपकी स्किन पर टच करता है, इसमें अगर पानी जाएगा या ऑयल लगेगा तो इसकी फायरिंग चली जाती है और देखने में बिल्कुल दूधिया हो जाता है और इसका असर भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। इसलिए जनरली इसको एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस में यूज नहीं किया जाता है। हालांकि इसे लॉकेट में बच्चों को पहना सकते हैं तो ये ठीक ठाक काम करता है। अब दूसरा ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल में भी दो तरीके के ओपल होते हैं। एक नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन ओपल जो कि बिल्कुल व्हाइट होता है, इसमें किसी भी प्रकार की फायरिंग नहीं होती, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कोई भी फायरिंग नहीं है और उसकी कीमत जो है 300 रुपये रत्ती से लेकर 500 रुपये रत्ती तक आती है। अपनी कलर के हिसाब से जितना व्हाइट और जितना दूधिया कलर इसका होगा उतना प्राइस का बढ़ता है। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल है। इसके अंदर फायर की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, जैसे कि ये देखिए 500 रुपये रत्ती का ओपल है, इसके बाद ये 800 रुपये रत्ती का ओपल है और ये 1500 रुपये रत्ती का ओपल है
और इसी प्रकार से इसमें जितनी फायरिंग बढ़ती जाएगी, जितने साइड्स में डबल साइड, सिंगल साइड और इसके चारों तरफ जितनी फायरिंग बढ़ती जाएगी, इसका प्राइस उसके हिसाब से एनहांस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लाखों में भी इसकी कीमत आती है। तो अब इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि एक ओपल जो है जो कि 20-25 हज़ार का आ रहा है और एक ओपल जो कि 4 से 5 हज़ार का आ रहा है, तो 4-5 हज़ार वाला नकली होगा और 20-25 हज़ार वाला असली होगा। और मेरा तो इतना बजट है नहीं, तो मैं पहन नहीं सकता हूँ, असली ही पहनूंगा जब पहनूंगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्ट जैसे कि 200 रुपये की भी आती है और 2 लाख की भी आती है, दोनों तन ढकने का काम करती हैं और आपके शरीर को बचाने का काम करती हैं। इसी प्रकार से रत्न जो भी होते हैं वो सस्ते भी आते हैं और बहुत महंगे से महंगे भी आते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी ओवरऑल टर्नओवर पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हैं, आप कितने लोगों तक फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ तक आपका काम है। उसके अनुसार, अपने बजट के अनुसार आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 200 रुपये रत्ती वाला ओपल भी हमारे संस्थान में असली मिलेगा और 20,000 रुपये रत्ती वाला भी संस्थान में हमारे असली मिलेगा। उसकी पूरी प्रामाणिकता होती है। सिर्फ रत्नों में इतना होता है कि जितनी फायरिंग, कलर, क्वालिटी, कटिंग और साइज बढ़ता जाएगा, उसका प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सिर्फ अंतर इतना होता है, काम सभी करते हैं और इसका इससे कोई संबंध नहीं कि बहुत साफ़ होगा, बहुत महंगा होगा तो ये असली होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। बड़े बड़े सेलर्स और बड़ी बड़ी साइट्स आपको इन सब झांसों में फंसा रही हैं कि आप खाली बिल्कुल साफ़ सुथरा ले लीजिए, भले कम वजन का ले लीजिए, लाभ करेगा। ऐसा नहीं, अपने बजट के अनुसार आप इसे चुन सकते हैं, आपको लाखों में जाने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों आइए जानते हैं असली ओपल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले असली ओपल की पहचान करने के लिए लैब सर्टिफिकेट सबसे अच्छा प्रमाण है। किसी भी अच्छे संस्थान का, अच्छे प्रमाणिक लैब का आप सर्टिफिकेट लेने का प्रयास किए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इसमें मैं आपको 2-3 तरीके के ओपल दिखा रहा हूँ जो कि मार्केट में ज़्यादा प्रचलित है, कम दाम पर मिल जाते हैं और लोग सोचते हैं असली है। सबसे पहले ये देखिए, डबलेट ओपल बोला जाता है। इसमें 2 ओपल को जोड़कर बना दिया जाता है। ऊपर की लेयर भी ओपल की है और नीचे की लेयर भी ओपल की है। एक नॉर्मल ओपल के ऊपर एक पतली घिसा हुआ बिल्कुल हल्का, जो कि खनन में प्राप्त हो जाता है, उसको चिपकाकर ओपल जैसा बना दिया जाता है और महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको थोड़ा बहुत सूट कर सकता है, थोड़ा बहुत लाभ कर सकता है, लेकिन ये असली के बराबर नहीं होता है। हालांकि असली ही होता है, 2 ओपल को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं रह जाती, खंडित माना जाता है। दूसरा ये पन्नी वाला ओपल बोला जाता है, मार्केट की भाषा में इसे पन्नी वाला ओपल बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये नॉर्मल सिलिकॉन से बनाकर सिंथेटिक कलर ऑफ प्ले तैयार कर दिया जाता है और ये देखने में सिर्फ ऊपर से आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पीछे की साइड फायरिंग नहीं होगा। कुछ ओपल में दोनों साइड ये पन्नी को चिपकाकर इस प्रकार से बना दिया जाता है। इसको हीट करेंगे तो ये ऊपर की लेयर जल जाएगी, नॉर्मल ओपल निकल जाएगा। इसके अंदर यूज किया गया ओपल असली होता है, लेकिन इसकी फायरिंग जो है ये सिंथेटिक होती है। इसी प्रकार से ये चाइनीज ओपल है, आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल नकली है, पूरे तरीके से नकली है। इसे आप जब भी आग में लगाएंगे पूरा गल जाएगा, चिटक जाएगा। दोस्तों बात आती है असली आप कहाँ से प्राप्त करें। तो असली आप हमारे संस्थान से बाय कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर लिंक पर भी जा सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपने साइज, अपने वजन के अनुसार आप भेजकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, कितने वजन का, कितने रत्ती का आपको धारण करना चाहिए। और हमेशा की तरह मैं यहाँ से दिए गए किसी भी स्टोन की पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा असली दिया जाएगा, उसकी पूरी गारंटी रहेगी, लैब सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप इसकी जांच करा सकते हैं। जो जांच हम देंगे वही जांच आपको किसी भी सरकारी लैब के द्वारा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस रत्न को कौन कौन धारण कर सकते हैं। ये वृषभ और तुला लग्न या राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल होता है। जिनकी लग्न वृषभ या राशि वृषभ या तुला है तो वो लोग इस रत्न को धारण कर सकते हैं। मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि और लग्न वाले जातक भी इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि आपकी जन्म कुंडली है या हस्तरेखा है तो हस्तरेखा में आपकी शुक्र पर्वत कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, उसका ध्यान रखते हुए हम इसको पहनाते हैं। या आपकी कुंडली में शुक्र आपके लिए कारक है या नहीं है, लग्न के अनुसार आप किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं, सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद में एक एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है और ये सजेशन आप हमारे प्राप्त कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया जाएगा कि यह रत्न आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। तो सिर्फ करना इतना है कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी नेम, डेट, टाइम, प्लेस, ये 4 चीज़ें भेजनी है और आपको प्रश्न करना है कि मैं ओपल रत्न धारण कर सकता हूं या नहीं। तो आपको बता दिया जाएगा आप ओपल रत्न पहन सकते हैं या इसके अतिरिक्त आपको कौन सा पहनना है। अब दोस्तों आइए जानते हैं इस रत्न को धारण करने की विधि के बारे में। इसे धारण करने के लिए इसे चांदी में बनवाना आवश्यक है, क्योंकि शुक्र एक ठंडा ग्रह है तो इसके लिए धातु भी ठंडी ही होनी चाहिए। तो चांदी में बनवाने के पश्चात आप इसे लॉकेट में बनवा सकते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर के लिए राइट हैंड में भी इसे बनवा सकते हैं। इसका वजन आपके वजन के 10 से 20% तक हो सकता है। इसे आप थोड़ा भारी भी पहनेंगे तो चलेगा। जैसे कि मैंने ये आप देख सकते हैं 20 रत्ती का ओपल पहना हुआ है और मेरा वजन लगभग 75 kg है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका वजन भी डिसाइड कर सकते हैं।
और शुक्रवार इसको धारण करने के लिए सबसे अनुकूल दिवस होता है। इस दिन आप जो है अच्छे मुहूर्त पर इसे धारण करें। सुबह स्नान करने के पश्चात घी, शहद आदि पंचामृत का घोल बनाकर इसका शुद्धिकरण कर लें और भगवान शिव को स्पर्श कराकर ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। ये एक सूक्ष्म विधि है। जब आप ये हमारे संस्थान से ऑर्डर करेंगे तो इसकी रिंग बनाकर, लॉकेट बनाकर आपकी पसंद के अनुसार और इसे अपने योग्य आचार्य द्वारा इसका शुद्धिकरण और पूजन करके एनर्जाइज करके आपको यहाँ से दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओपल रत्न से जुड़ा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।